Good morning, students. This is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in previous video, we have started studying the poem "The Legend of the Northland," which is the fifth poem of Beehive book. So far, we have discussed till fifth stanza of this poem. Now, let us see what is happening in the next stanza of this poem. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So, as I have already told you, that Saint Peter, who is the disciple of Christ, is wandering here and there on earth just to give his religious preaching to the people. And while wandering and delivering his preaches, he started feeling hungry, and just because of the hunger, he felt himself very faint. और जैसे ही वो उस औरत के घर पे पहुंचते हैं, उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं, वो औरत जो कि केक बना रही होती है, उससे कहते हैं कि उन्हें एक छोटा टुकड़ा केक खाने को दे दे, क्योंकि वो दिन भर के भूखे हैं. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. This little woman is very miser. ये छोटी औरत जो कि केक बना रही है, वो बहुत कंजूस है. जब सेंट पीटर उससे केक खाने के लिए मांगते हैं, तो वो अपने स्टोर में रखे हुए केक उनको नहीं देती है. वो सोचती है कि क्यों ना एक छोटा सा केक सेंट पीटर को बना के दे दिया जाए, और इस वजह से वो एक छोटा सा केक सेंट पीटर के लिए तैयार करती है. और जैसे ही उस केक को बेक करने के लिए रखती है, वो क्या देखती है कि ये जो केक है ये तो बहुत बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि उसे सेंट पीटर को नहीं दिया जा सकता. इससे पता चलता है कि ये जो छोटी औरत है ये कितनी माइजर है, कितनी ग्रीडी है. देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो जब वो देखती है कि ये केक बहुत बड़ा है सेंट पीटर को देने के लिए, तो वो फिर से केक का डो बनाने के लिए आटे को गूंथने लगती है. नीडेड मतलब टू मेक डो ऑफ फ्लोर. और वो ये चाहती है कि अब पहले वाले केक से भी छोटा केक बनाया जाए. जब केक बन के तैयार होता है, तो वो केक पहले जैसा ही बड़ा दिखाई देता है. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she could not part with that. अब दूसरी बार भी केक जो बन के तैयार होता है वो पहले वाले केक के बराबर ही बड़ा दिखाई देता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो औरत है वो बहुत ग्रीडी है, उसकी इस एक्टिविटी से पता चलता है कि वो कितनी माइजर है, कितनी ग्रीडी है. तीसरी बार वो डो का एक छोटा सा टुकड़ा, स्क्रैप मीन्स वेरी स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा उठाती है और उसको रोल करना शुरू करती है. आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से किचन में आटे के डो को बेलन से रोल किया जाता है रोटी बनाने के लिए. ठीक उसी तरीके से वो केक के डो को रोल करना स्टार्ट करती है, और रोल करते करते उसको बिल्कुल वेफर के जैसा पतला बना देती है. लेकिन जब वो बेक होके तैयार होता है, तो वो उस वेफर को भी सेंट पीटर को देना नहीं चाहती.
इस बात से ये पता चलता है कि ये जो औरत है वाकई में बहुत ज़्यादा माइजर है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. वो कहती है कि जब वो केक खुद से बनाती है और खुद अपने द्वारा बनाए गए केक को खाती है तो वो केक उसको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो अपने द्वारा बनाए गए केक को किसी को देने की सोचती है तो वो केक उसे बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा सोचते हुए वो उस केक को अपने शेल्फ पे रख देती है। So students, this is for today, and rest part of this poem we will try to discuss in our next video. Till then, have a good day.